हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी कविता गीत अगीत के प्रश्नोत्तर, जिनके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इनके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज की क्लास में हम करेंगे अन्य पाठ्येतर प्रश्नोत्तर। अगर आपको पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर चाहिए तो आप हमारे चैनल की वीडियो में जाकर देख सकते हैं और मैं लिंक आपको नीचे दे दूँगी, आप लिंक से भी जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए फिर अब प्रश्न करते हैं। पहला होगा हमारा लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर, जिसमें प्रश्न 1 है, गीत अगीत कविता का कथ्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर होगा गीत अगीत कविता का कथ्य है प्राकृतिक सौंदर्य और मानवीय प्रेम के मुखरित और मौन रूपों को चित्रित करना। इस कविता में एक और नदी, तोते और प्रेमी के माध्यम से प्रेम का मुखर रूप गीत और उसका प्रभाव बताया गया है, तो दूसरी ओर गुलाब, शुकी और प्रेमिका के माध्यम से मौन रूप जो कि अगीत बनकर रह गया है। इसके अलावा प्राकृतिक सौंदर्य का सुंदर चित्रण भी किया है। प्रश्न 2, गीत अगीत कविता में नदी को किस रूप में चित्रित किया गया है? इसका ज्ञान कैसे होता है? कविता में नदी को विरहिणी नायिका के रूप में चित्रित किया गया है। इसका ज्ञान हमें उसके विरह भरे गीतों से होता है। वह जो किनारों को सुनाकर अपना जी हल्का करने का प्रयास करती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा वह तेज वेग से सागर से मिलने जाती हुई भी प्रतीत होती है। प्रश्न 3, प्रेमी और उसकी राधा के माध्यम से गीत अगीत की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, सांझ होते ही प्रेमी जोश भरे स्वर में आला का गायन कर अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करता है। उसका यह प्रेम गीत बन जाता है और वह गीत यानी उस गीत को सुनकर उसकी राधा, उसकी प्रेमिका उसकी ओर खींची चली आती है और भाव विभोर हो उस गीत को सुनती है। उसके मन में भी प्रेम भरे गीत उमड़ते हैं, परंतु वह उन्हें स्वर नहीं दे पाती। उसका प्रेम गीत अगीत बनकर रह जाता है। प्रश्न 4, तोते का गीत सुनकर शुकी की क्या दशा होती है? पेड़ की सघन डाल पर बैठा तोता बसंती किरणों के स्पर्श से पुलकित होकर गाने लगता है। उसी पेड़ पर घोंसले में बैठी शुकी यानी कि तोती अंडे से रही होती है। तोते को गीत गाता सुनकर तोती का हृदय प्रसन्न हो जाता है, उसके पंख फूल जाते हैं। शुकी के मन में भी प्रेम भरे गीत उबलने लगते हैं, परंतु वह भी राधिका की तरह उन गीतों को मुखरित नहीं कर पाती। ऐसे में उलसित शुकी के गीत अगीत बनकर रह जाते हैं। प्रश्न 5, तोते और शुकी के गीतों का अंतर पठित कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। यानी कि तोते और शुकी यानी कि शुक और शुकी जो अपने अपने गीत हैं, उनमें क्या अंतर है आपको बताना है। इसका उत्तर है, पठित कविता गीत अगीत से पता लगता है, ज्ञात होता है कि पेड़ की डाल पर बैठा तोता बसंती किरणों का स्पर्श पाकर पुलकित हो जाता है और गाने लगता है, जिसे सुनकर शुकी यानी कि तोती प्रसन्न हो जाती है, परंतु शुकी के मन में उभरते वाले गीत मुखरित नहीं हो पाते, यानी कि उन गीतों को वाणी नहीं मिल पाती। यह गीत उसके मन में दबे रहकर अगीत बन जाते हैं। प्रश्न 6, गीत अगीत कविता का शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कवि रामधारी सिंह दिनकर विचरित कविता गीत अगीत में प्राकृतिक और मानवीय राग का सुंदर चित्रण है। कविता में तत्सम शब्दयुक्त खड़ी बोली का प्रयोग है, जिसमें सरसता और लयात्मकता दोनों हैं। कविता में आए अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश और मानवीकरण अलंकार इसके सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। भाषा इतनी चित्रात्मक है कि सारा दृश्य हमारी आंखों के सामने साकार सा हो उठता है। जगह जगह वियोग और संयोग श्रृंगार रस घनीभूत हो उठता है। अब पढ़ते हैं हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, प्रकृति अपने विभिन्न क्रियाकलापों से मनुष्य को प्रभावित करती है। गीत अगीत कविता के आधार पर इसका स्पष्ट कीजिए। प्रकृति और मनुष्य का आपस में घनिष्ठ संबंध है। वह अपने विभिन्न क्रियाओं से मनुष्य को आनंदित करती आई है।
बहती नदी को देखकर लगता है कि वह गीत गा रही है और गीत के माध्यम से अपनी व्यथा किनारे पर खड़े पेड़ पौधों को बताना चाहती हैं। तोता पेड़ की हरी डाल पर गीत गाता है जो शुकी के मन को उल्लासित कर देता है। आला गाता ग्वाल बाल अपनी धुन में मस्त है। उसे सुनने वाली नीम की ओट में खड़ी नायिका रोमांचित हो उठती है। प्रकृति में होने वाले गीत अगीत का गायन मनुष्य को अत्यंत गहराई से प्रभावित करता है। प्रश्न 2, गीत अगीत कविता में का चित्रण कवि द्वारा किस रूप किया गया है, किस रूप में किया गया है, किस प्रकार किया गया है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, गीत अगीत कविता में कवि द्वारा गीत और अगीत दोनों का चित्रण साथ साथ किया है। सबसे पहले गुलाब के माध्यम से दर्शाया गया है कि गुलाब सोचता है यदि विधाता उसे भी स्वर देता तो वह भी अपने सपनों का गीत सबको सुनाता है, यानी कि अपने पतझड़ का गीत, अपने पतझड़ का दुख सबको सुनाता है। इसी प्रकार शुक का गीत सुनकर शुकी के मन में अनेक भाव उमड़ते हैं, लेकिन वह उन्हें व्यक्त नहीं कर पाती, अभिव्यक्त नहीं कर पाती। वह उन गीतों को, उन भावों को गीतों का रूप नहीं दे पाती। इसी तरह उसका गीत अगीत बनकर रह जाता है। अंत में ग्वाल बाल की आह्ला सुनने वाली उसकी प्रेमिका आती है और वह पेड़ की ओट में छिपकर सुनती रह जाती है। उसके मन के भाव भी मन में ही रह जाते हैं। इस तरह कविता में कई स्थानों पर गीत अगीत का चित्रण हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके सभी प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिन्हें इस वीडियो की आवश्यकता है।